हाय एवरीवन, कुलदीप सिंह मॉड्यूल नंबर 8 में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस मॉड्यूल में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे एक सिस्टम के हिसाब से आपका पैसिव इनकम आता रहे। क्या आप डायरेक्ट सारी चीज़ें करें या किसी मैनेजर को हायर करें, क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखें उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे घर खरीदने के बाद क्या पैसिव इनकम बनाए रखना चाहिए, सीखेंगे। एक ऑनगोइंग इनकम जो होता है ना, रॉयल्टी नेचर पैसिव इनकम कैसी बनी रहेगी, सेल्फ मैनेजमेंट वर्सेस हायरिंग आ प्रॉपर्टी मैनेजर। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होगा, सब आपको करना है। जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे होते हो, डेली टास्क आते हैं, रेंट लेना, रिपेयर करवाना, टेनेंट से बात करना। अब इतना भी नहीं करना होता है ये, पर फिर भी अगर आप नज़दीक हो तो ओके, पर आप दूसरे शहर में रह रहे हो तो बेटर है कि कोई ना कोई या तो केयर टेकर हो या ब्रोकर सब देख लेता है, या तो नो मैनेजर भी रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मान लो आपने घर दिया, वो खाली हो गया तो जाके कोई टूट फूट तो नहीं है, कोई चेक करे भी तभी तो आप डिपॉजिट रिफंड करोगे। अगर है टूट फूट तो क्या खर्चा आएगा, और कोई दिक्कत है तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, प्लम्बर कहाँ है, क्योंकि एक दिन के लिए आओगे तो इन चीज़ों को कैसे ध्यान रखें। ठीक है, तो आप दो ऑप्शंस में से एक चूज कर सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट आप सब कुछ हैंडल करते हो, कास्ट सेविंग होती है उसमें, लेकिन टाइम और एनर्जी लगती है। प्रॉपर्टी मैनेजर हायर अगर करोगे तो प्रोफेशनल सर्विस मिलती है। रेंट कलेक्शन तो अब मतलब बता रहे हैं ये सबके लिए है, क्योंकि बट नॉर्मली ये है कि भाई हर महीने निकल जाए अकाउंट से, वो सबसे बेस्ट रहता है। ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र, ऐसे ही नहीं, पहले कैसे होता था कि जितने महीने का है उतने महीने का पोस्ट डेटेड चेक ले लेते थे हम लोग। 11 महीने का तो 11 चेक वो डाल देंगे। अपने 5 तारीख की डेट थी, 5 तारीख को डालते रहेंगे। आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, क्रिएट करके रख दिया अकाउंट, तो वह ज़्यादा प्रिफर्ड करो। टेनेंट स्क्रीनिंग, यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि ट्रेन मतलब पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप जाते हो, दे देते हो, ठप्पा लगा के देते हो गया। सबका जाके स्क्रीनिंग करो, पर जो आप ना खुद उसका बैकग्राउंड चेक करो। मतलब पहले कहाँ रहता था, किराए पे, उस ओनर का नंबर ले लो, बोलो हम उनसे बात करेंगे। वो क्या बताते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
मान लो वो कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनका ऑफ़र लेटर है क्या, लिंक्डइन वगैरह पे भी उनकी प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यह प्रॉपर स्क्रीनिंग करके ही दो, नहीं किया तो फंसे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और एक गलत टेनेंट आ गया ना तो आपके लिए हेडेक बन जाएगा। हमने मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि इतना सोफेस्टिकेटेड एकदम आएंगे, इंग्लिश में फ्लुएंट बात करेंगे, बोलेंगे ये स्टेप और उसके आड़ में कुछ और ही करते थे, कुछ और मतलब इलीगल काम। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतने अच्छे से वो बात करेंगे तो बेटर है कि पहले सब अपने ऐसा नहीं कि मेरा फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन पे जा रहा हूँ, सिक्स सेंस, ये सब नहीं भाई। पहले मेरे को 1 2 3 4 ये दे दो, कहाँ करते हो इसका ये दे दो, पहले कहाँ रहते थे यहाँ ये दे दो, कहाँ यूनो, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, मेंटेनेंस सब कोई हैंडल करता है। और ज़्यादातर यह जो फाइनेंस वाली चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, मेंटेनेंस वगैरह भरना है, आप सब भर सकते हो। सोसाइटी से आप टच में रहोगे। हाँ, पर ये सारी चीज़ें अगर कोई भरता है करता है तो आपको लगता है कोई अच्छा है तो 8 से 10% मंथली रेंट, मतलब 10,000 है तो 1,000। अगर आपको बिल्कुल ही हेडेक नहीं चाहिए, डिफरेंट हम बोलते हैं 80% में ब्रोकर हैंडल कर लेते हैं कोई ना कोई, पर आपको एकदम रखना भी है तो इतने में अच्छी सर्विस आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी अगर आपके पास 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं नियर बाई में तो खुद मैनेज करो, सिंपल। अगर मल्टीपल या दूर की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैनेजर रखना बेटर है, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, बैठे बैठे टाइमली रेंट आ रहा है। और आदमी कैसे हर 2 महीने में सरप्राइज चेक वगैरह करते हैं कि जाके देख लिया कि 2 का एग्रीमेंट बना था, पता लगा 4 लोग रह रहे हैं या जिसको दिया था ये सब लीज करके कहीं और घूम रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। या वो मैनेजर रखे हुए हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेनेंट स्क्रीनिंग एंड रेंट कलेक्शन। टेनेंट स्क्रीनिंग में क्या है, आधार, पैन, जॉब वेरिफिकेशन उसका ले लो, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, पास में इन्होंने इनके रेफरेंस ले लो, उसके बारे में कोशिश ज़्यादा करना है कि आईटी वाले को दे दिया झमेला नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे दिया झमेला नहीं है, बैंक वाले को दे दिया झमेला नहीं है। थोड़ा बहुत इशू आता है जो बिजनेसमैन ये सब एंटरप्रेन्योर ये बोलते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन कोई है कर रहा है तो नॉर्मली ये होता है कि वो खुद का घर, क्योंकि उसका कौन सा ट्रांसफ़र होना चाहिए ऐसा हम समझते हैं। तो आप देख लो कि कैसे देना है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे ऑन रिकॉर्ड बताना भी अलग है, पर आप ऐसे यह करोगे तो अच्छा रहेगा।
भले 2 दिन ज़्यादा लग जाए, खाली रहे 15 दिन या 1,000-2,000 कम रेंट मिले, लेकिन ये सोचो कि हमें भाई हेडेक नहीं चाहिए। जिसका सब बैकग्राउंड चेक कर लिया, प्रोफाइल चेक कर लिया, सब जगह से ओके, तो हम देंगे। नहीं तो कुछ ऐसे लड़ो झगड़ो मत कि ठीक है यार, उसको ऐसे मुंह पे बोलना नहीं है कि क्योंकि आप ऐसे हो इसलिए नहीं दे रहे हैं। सेफर साइड ही रहो, क्योंकि आगे चल के रेंट टाइम पे नहीं दिया, कब्जा करके बैठ गया, आप निकल रहे हो, ऐसा हुआ है। और जब वो बोल रहा है कि आगे चल के फिर रेंट टाइम पे नहीं दिया या ऐसे वो चालू है, उनसे कौन वो सब मैनेज भी कर लेते हैं। वो पावरफुल लोग रहते हैं, सिस्टम को उंगली पे नचाते हैं। ऐसे लोग के नाद में मत लगो, ठीक है। तो जॉब वाला मतलब बोलते हैं ना, सर्विस क्लास एकदम बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो यहाँ के हैं नहीं, उनको बार बार इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, कभी डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं पेमेंट में। रेंट कलेक्शन ऑनलाइन प्रेफर करो, सिंपल बात है। ड्यू डेट फिक्स होनी चाहिए, वो सब मेंशन होना चाहिए कि भाई 5 तारीख को आपका आ जाना चाहिए। अगर कोई नहीं ले रहा है, 2-4 दिन आगे पीछे हो रहा है, एक बार 2 बार उसको वैकेंट करा दो, बोलो बॉस अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कुछ तो भी फाइनेंस का प्रॉब्लम है। हर बार किरकिरी से अच्छा है कि जाओ टाइम पे लो। लेट पेमेंट पॉलिसी क्लियरली डिफाइन हो कि क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा टेनेंट मिल गया तो 90% हेडेक कम हो जाता है। अगर उल्टा हो गया तो फिर समझो कि आप परेशान। फिर आदमी सोचता है भैया अब हमारे को प्रॉपर्टी रखनी नहीं है, पैसे इनकम गया भाड़ में, अपना बैंक में रखेंगे, यह सब झमेले में पड़ना नहीं है। अगला हम बात करते हैं लेसन 8.3, जिसमें हमने 2 पॉइंट पहले बता दिए और ये 8.3। तो इसमें आपका आएगा मेंटेनेंस एंड वैकेंसी हैंडलिंग, जिसमें मेंटेनेंस क्या होता है, रेगुलर क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ आ जाता है। नॉर्मली आजकल सोसाइटी जो होती हैं गेटेड कम्युनिटी में है, तो वहाँ पे ये सब रहते हैं। सोसाइटी के प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ये सारी चीज़ें आप मैनेजर से अच्छा बना के रखोगे तो वो आके जो भी चार्जेस रहेंगे वो ले लेंगे। हर सोसाइटी में होते हैं। या फिर आपका जो केयर टेकर है या जो ब्रोकर है उससे भी आपने बता दिया, वह काम कर रहा है, लेते हैं, उनको एक प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करेंगे तो कंटिन्यूस बाद में भी बिजनेस आप उनको देते रहोगे। इमरजेंसी रिपेयर के लिए हैंडीमैन कांटेक्ट रेडी रखो। हाँ, तो हमने बताया जैसे मैनेजर है सोसाइटी का, या आपने कुछ रेफरेंस रखो, जो कुछ लोग लगे तो उनको बोल दिया, काम फटाफट हो जाएगा। सोसाइटी चार्जेस टाइम पे भरो, मेंटेनेंस रहता है सोसाइटी का, वो अपना टाइम से भरते रहो। नॉर्मली क्वार्टरली आ जाता है, आप भर दो। कभी कभी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि आप पूरा 1 साल का इकट्ठा भर दोगे तो आपका कुछ वेव कर देंगे
ऑफ कर देंगे। ऐसा भी करते हैं तो आप वो टाइमली भरो, अच्छा है। अगर वैकेंट रह गया तो क्या है, हर मंथ बिना टेनेंट का मतलब नुकसान, घर खाली रखा तो लॉस है ना। तो ऐसे कोशिश करो कि वो खाली ना रहे। उसके लिए 30 दिन पहले टेनेंट से नोटिस लो। हम बोलते हैं ना कि नोटिस पीरियड डालते हैं 1 महीने का, 3 महीने का, या ऐसे रखते हैं कि लॉक इन पीरियड होता है। अगर कोई फुल्ली फर्निश मांग रहा है तो उसे बोलते हैं कि 1 साल का कम से कम लॉकिंग का मतलब है कि भाई भले आप 3 महीने में खाली करोगे, हम 1 साल का आपसे पैसा लेंगे। क्योंकि आपने सब बोला फैन लगाओ, लाइट लगाओ, गीजर लगाओ, ये करो, पेंटिंग करो, आपने 3 महीने बाद खाली कर रहे हो तो ये हमारा सब लॉस हो गया ना। अभी दूसरे को दूसरा करते जाएंगे तो अगर ये सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं तो लॉक इन पीरियड भी डालते हैं। कमर्शियल में ये बहुत ऐसा होता है, नहीं तो कमर्शियल में आया, उसने पूरा सेटअप किया अपना ऑफिस, फिर ओनर को लगा कि अभी मेरे को बेचना है तो 2 महीने में बोला तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो लॉक इन पीरियड भी होता है कि इतने नोटिस पीरियड, लॉक इन पीरियड, ये सब रहता है। नॉर्मली रेजिडेंशियल में 1 महीने का रहता है, जिससे कि क्या होगा, टेनेंट को मान लो कि वापस कुछ काम आ गया जा रहा है 6 महीने में, तो उसने बोल दिया कि एक कि सर मुझे जाना पड़ेगा, तो वो दूसरे को दिखाता रहे कि वह खाली करके जाएगा, फिर ढूंढना चालू करेंगे, फिर वह आगे महीने से लेगा, तो 1-2 महीने के रेंट का लॉस होता है। तो या इसको भी बेचना है, जो ओनर है वो एकदम तो नहीं बोलेगा कल खाली घर खाली कर दो, तो 1 महीने बताएगा, जिससे कि वो आगे ढूंढ ले। ये भी उसमें मेंशन करना चाहिए। 30 दिन का नोटिस पीरियड जल्दी से न्यू टेनेंट ढूंढने के लिए ब्रोकर्स एंड ऑनलाइन पोर्टल्स यूज करो। अगर खाली आप अपना बोलोगे तो नहीं होता। आप 2-3 ऐसे तरीके कर सकते हो जिससे आराम से रेंट पे चला जाए। एक तो जो है कि सोसाइटी में ग्रुप है, ग्रुप में बस डाल दो कि मेरा फ्लैट अवेलेबल है, बहुत जल्दी हो जाता है। नो ब्रोकर की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके डालो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ब्रोकर के थ्रू नहीं डायरेक्ट लें, जिससे उनको ब्रोकर 1 महीने 15 डेज ऐसे करके जो चार्ज करते हैं एज अ ब्रोकरेज, तो बचाने के लिए हो सकता है डायरेक्ट चाहे वो वहाँ पे डाल दो। ऑनलाइन पोर्टल है मैजिक ब्रेक 99, जिस पे आप खुद भी आप डाल रहे हो, ब्रोकर को भी बता रही हो और सोसाइटी ग्रुप में भी डाल रहे हो, तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली रहेगा। 100% हो ही जाता है फिर, पर खाली एक को बता के और बैठ गए ब्रोकर को, उसने अब उससे नहीं हो पा रहा है तो आपका 2 महीने खाली है, तो सोचो बहुत लॉस कर देगा। तो इसलिए कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। सबसे बोलो जो पहले कर दे उसके साथ, तो किसी से ऐसा नहीं मैंडेट दे दिया कि जो करूँगा आपके थ्रू करूँगा। बोलना हम सबको बता रहे हैं, जिससे भी पहले हो जाएगा। प्रॉपर्टी खाली होने से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं सबसे, क्योंकि आपकी ईएमआई चालू है,
प्रॉपर्टी भी खाली है। खाली प्रॉपर्टी में क्या है, समझो बारिश है, पानी आके टेरेस पे रुका हुआ है, इधर उधर जाएगा, मच्छर होंगे, कचरा होगा, टूट फूट जाले लगे रहेंगे। इससे अच्छा कोई रहा तो मेंटेन भी है। तो ऐसे ध्यान रखो कि कभी खाली ना रहे प्रॉपर्टी, क्योंकि डबल लॉस है। उसमें तो टेनेंट की पाइपलाइन बना के हमेशा नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ऑटोमेशन टूल्स फॉर रेंटल मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी से काम आसान हो जाता है और आपका टाइम बचता है। तो क्या क्या टूल्स हैं, जैसे बताया था, नो ब्रोकर हो गया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं। मेंटेनेंस ट्रैकिंग आप कर सकते हो, लीज न्यू रिन्यूअल्स अलर्ट्स, वो सब आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह हैं, पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा सिंपल है। हाँ, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मतलब 20-30 ले लो या जो भी है आपके पास, और कब खाली हो रहा है। हमारे पास हमारे नॉन में जो है एक हैं जो दुबई में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका रेंट आ रहा है। एक प्रॉपर्टी का 2 साल तक उनको ध्यान ही नहीं, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी ये सब आ जा रहे हैं। फिर उन्होंने कभी एक बार चेक करने के लिए गए तो बोले कि इसका तो आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा वाह, 2 साल तक उनको पता ही नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी की, क्योंकि बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी हैं। फिर बड़े मुश्किल से गए, उनको निकाला, वाह कहे पूरा है। फिर इतना झमेला हुआ, पुलिस और जो होता है ना। तो ध्यान रखना भैया, प्रॉपर्टी आपकी है। आप गूगल शीट और कैलेंडर भी यूज कर सकते हो। गूगल शीट एकदम सिंपल, उसमें डाल दिया। कैलेंडर है गूगल में, जिसमें सब आपको इसकी इनिशन आती रहेंगी, तो आप ट्रैक कर सकते हो हर एक चीज़ को। एक सिस्टम बना दो। दिमाग में हर चीज़ रखने जाओगे तो नहीं होता है। आजकल बहुत इजी है, एक बार बैठना करेगा, एक बार ढंग से सिस्टम बना दिया, बस आपको देखने की ज़रूरत, कहीं से भी आप अपना मोबाइल पे सब चेक कर सकते हो। इसका रेंट आ गया, ये खाली होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल मेंटेन करके चलो। इससे किसको भेजना है, ये सब 1 2 3 फटाफट हो जाएगा। पैसिव इनकम का असली मैजिक तभी होता है जब सिस्टम सेट हो। ये सब खाली कर रहे हैं, और आपको जो है किसी प्रकार का फिजिकली एफर्ट न डालना पड़े, एबिलिटी की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे पैसा आएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो धीरू भाई अंबानी जी हैं, और मतलब थे, तो चले गए, तो क्या हुआ कि उनका कोई रिलायंस बंद पड़ा क्या? नहीं, सिस्टम बना रहा, ऑटोमेटिक चल रहा है। क्योंकि वो चले गए तो उनके एम्प्लॉय तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना, तो वो तो हाथ पैर जोड़ के भी काम करने वाले, मतलब वो एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो बिजनेसमैन या पैसिव इनकम वही होता है जिसका सिस्टम से पैसा आता है, जो खुद के एफर्ट से कमा रहे हैं, उसका तो काम बंद, पैसा बंद। तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, ऐसी इनकम, मतलब हमारा कोई जीरो इन्वॉल्वमेंट है, तब भी हमारा एक ऑनगोइंग इनकम आ रहा है। तो आप लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या सीखा कि सेल्फ मैनेज करो या प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करो, डिसाइड बेस्ड ऑन योर टाइम एंड लोकेशन, है ना। आप खुद नज़दीक हो
एक दो प्रॉपर्टी आप कर लो, कोई दूर रहता है, आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, तो एक मैनेजर रखो जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। आराम से स्मूथली टेनेंट स्क्रीनिंग, रेंट कलेक्शन, मेंटेनेंस का सिस्टम मिलाओ। ऐसे नहीं कि बार बार फ़ोन करते रहें, आया नहीं रेंट, डालो, खुद ही लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। सब सिस्टम है। एक टाइम से उसको रिमाइंडर देते लगे कि कल आपको आना है। आप बैंक से कैसे लेते हो वो बराबर आ जाता है। कल आपका इतना ईएमआई डिडक्ट होने वाला है, चेक कर लो। ऐसे वैकेंसी प्रोएक्टिव अप्रोच से हैंडल करो। जो खाली है ना, ऐसे नहीं राम भरोसे छोड़ दिया। खुद प्रोएक्टिवली, समझ रहे हो ना, खुद प्रोएक्टिवली कि भाई 1 महीने बाद खाली होने वाला है, फटाफट सबको बता दिया। ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया, नो ब्रोकर पे डाल दिया, सोसाइटी के ग्रुप में डाल दिया, जिससे कि हर एक भी दिन खाली ना रहे। वह छोड़ के जा रहा है। दूसरा, आपके पास टेनेंट एकदम रेडी है, वो भी रेडी नहीं है, मतलब उसका डिपॉजिट टोकन अमाउंट वगैरह हाथ में है, तो कभी खाली नहीं रहेगा। टेक टूल से रेंटल बिजनेस को ऑटोमेट करें। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, अगर आप सर्च करोगे जिससे ये पूरा ऑटोमेट हो जाएगा और आपका स्मूथली काम होगा। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।